उस आदमी ने लाश के मुंह में लोहे की छड़ ठूंस दी। अगले ही पल छड़ बिजली की रफ्तार से बाहर निकली और सामने खड़े पेड़ के तने में बड़ा छेद कर गई। हैंक ने तुरंत उसके मुंह में पत्थर ठूंस दी और उसका मुंह खतरनाक मशीन गन बन गया। उड़ता पक्षी हो, दौड़ता जानवर या तैरती मछली, कोई भी उसकी गोलियों से बच नहीं सकता था। लेकिन मैनी की ताकत सिर्फ उसके मुंह तक सीमित नहीं थी। उसके हाथ इतने मजबूत थे कि उसने एक पल में मोटी लकड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। हैंक समझ गया, इस सुनसान द्वीप पर उसे अपना सबसे खौफनाक साथी मिल चुका था, मैनी। एक दिन जंगल में घूमते हुए हैंक की नजर ताजे गोबर के विशाल ढेर पर पड़ी। आसपास कोई बड़ा शिकारी जानवर घूम रहा था। हैंक वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो मैनी को संभालते हुए जमीन पर जा गिरा। उसी दौरान उसका फोन उछलकर मैनी के ठीक सामने जा गिरा। फोन की स्क्रीन पर एक खूबसूरत महिला की तस्वीर चमकी। तस्वीर देखते ही उसके अंदर अजीब सा एहसास हुआ। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौन थी। उसे यकीन था कि वो महिला उसकी पत्नी थी। अपनी यादें वापस पाने के लिए मैनी ने हैंक से मदद मांगी। हैंक ने तुरंत जंगल की टहनियों और कचरे से एक नकली बस खड़ी की। महिला जैसे कपड़े पहने और बस में हुई उनकी पहली मुलाकात का नाटक निभाने लगा। लेकिन यादों के इस नाटक में दोनों इतने डूब गए कि उन्हें अंदाजा ही नहीं रहा कि जंगल का सबसे बड़ा खतरा उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। एक विशाल भूरा भालू दबे पांव उनकी तरफ बढ़ने लगा। हैंक ने भालू को देखते ही मैनी के मुंह में पत्थर ठूंसे ताकि वो मशीन गन की तरह गोलियां बरसाकर भालू को रोक सके। लेकिन सबसे बुरे वक्त पर मैनी का सिस्टम पूरी तरह जाम हो गया। हैंक ने आखिरी कोशिश में उसके पीछे लगा बिजली का प्लग खींच दिया। प्लग निकलते ही जोरदार धमाका हुआ और दोनों हवा में उछलकर सीधे पेड़ की फुनगी पर जा गिरे। लेकिन हैंक की पकड़ छूट गई और वो नीचे जा गिरा। भालू ने झपट्टा मारकर उसका पैर जबड़ों में दबोचा और उसे घसीटते हुए घने जंगल में ले जाने लगा। ऊपर पेड़ पर पड़ा मैनी ये सब देख रहा था। उसने खुद को पूरी ताकत से नीचे लुढ़काया और एक जोरदार गैस छोड़ी। अगले ही पल गैस ने आग पकड़ ली और मैनी एक जिंदा आग का गोला बन गया। आग का बवंडर देखते ही भालू डर के मारे हैंक को छोड़कर जंगल में भाग गया। खतरा टलते ही हैंक ने मैनी के शरीर पर लगी आग बुझाई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो खुद बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो मैनी उसे उठाकर सीधे उसी महिला के घर के सामने ले जा चुका था। तभी हैंक को असली सच्चाई पता चली। मैनी शुरू से जानता था कि फोन पर मौजूद तस्वीर वाली महिला मैनी की नहीं बल्कि हैंक की सीक्रेट क्रश थी। दोनों की पहली मुलाकात उसी बस में हुई थी, पर हैंक में कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं थी। मैनी तो बस हैंक को उसकी पहली मोहब्बत तक पहुंचा रहा था। सच्चाई सामने आते ही हैंक ने गुस्से में अपना हाथ मैनी के मुंह में घुसा दिया, मगर अगले ही पल उसका गुस्सा पिघल गया। जिस सुनसान जंगल में हैंक कभी अकेला था, वहीं मैनी ने उसकी मोहब्बत भी लौटा दी और खुद उसका सबसे अपना बन गया।